मीडिएवल हिस्ट्री की क्लास चल रही है। मीडिएवल हिस्ट्री की क्लास चल रही है। औरंगजेब मुगल काल। औरंगजेब 1658 से 1707 ईसा। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान में हुआ था। उसका पहला सैन्य अभियान ओरछा शासक जुझार सिंह बुंदेला के विरुद्ध था। औरंगजेब 2 बार दक्षिण का सूबेदार 1636 से 44 ईसा व 1652 से 57 ईसा तक बना व मुर्शिद कुली खां की सहायता से दक्षिण की लगान व्यवस्था को ठीक किया, जो टोडरमल और मलिक अंबर की रैयतवाड़ी व्यवस्था पर स्थापित थी। इसके पश्चात गुजरात की सूबेदारी मिली और फिर बल्ख व कंधार के आक्रमण का सेनापति नियुक्त हुआ। उत्तराधिकार के संघर्ष के समय औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था। सामूहगढ़ की विजय के उपरांत औरंगजेब ने आगरा पर अधिकार कर लिया तथा 31 जुलाई 1658 को अपना दिल्ली में पहला राज्याभिषेक करवाया। उसने अबुल मुजफ्फर आलमगीर बादशाही गाजी की उपाधि ली। खजुआ एवं देवराई के युद्ध में विजय के उपरांत 15 जून 1659 को दिल्ली में उसने दोबारा अपना राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक के बाद उसने कई करों को माफ कर दिया, जिनमें राहदारी, आंतरिक पारगमन शुल्क तथा पनदारी, दुकानदारों की जमीन के लिए वसूला जाने वाला कर प्रमुख है। साम्राज्य विस्तार। बंगाल के सूबेदार मीर जुमला ने असम के अहोमों पर 1661 ईसा में आक्रमण किया। मुगलों को कूच बिहार के शासक ने आमंत्रित किया था, जिनका अहोमों से संघर्ष होता रहता था। लंबे संघर्ष के बाद 1663 ईसा में अहोमों को मुगलों से अपमानजनक संधि करनी पड़ी तथा मुगल बाद ब्रह्मपुत्र के उत्तर में हराली नदी तक पहुंच गए। शीघ्र ही मीर जुमला की मृत्यु हो गई तथा अहोमों ने अपने क्षेत्र पर वापस अधिकार पा लिए। इसी समय शाइस्ता खां बंगाल का गवर्नर था। शाइस्ता खां ने पुर्तगालियों को अपने पक्ष में कर लिया। बंगाल की खाड़ी में सोन द्वीप पर एक अधिकार किया तथा अराकानियों से चटगांव भी छीन लिया। इससे इस क्षेत्र में शांति स्थापित हुई एवं व्यापार को बल मिला। यद्यपि कामरूप पर मुगलों का आधिपत्य न हो सका, परंतु कूच बिहार के राजा ने मुगल की अधीनता स्वीकार कर ली। दक्कन। 1682 ईसा में औरंगजेब अपने विद्रोही पुत्र शहजादा अकबर का पीछा करते हुए दक्कन पहुंचा। उसके बाद वह कभी वापस उत्तर भारत नहीं लौट सका। दक्कन औरंगजेब का कब्रिस्तान सिद्ध हुआ। दक्षिण के सूबेदार दिलेर खां को हटाकर 1685 ईसा में आजम खां के सेनापतित्व में मुगलों ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया तथा 12 सितंबर 1686 में सुल्तान सिकंदर आदिल शाह ने समर्पण कर दिया तथा बीजापुर मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। 1686 ईसा में शहजादा मुअज्जम शाह आलम के नेतृत्व में मुगल सेना ने गोलकुंडा पर आक्रमण किया तथा किले को घेर लिया। 1687 ईसा में औरंगजेब खुद गोलकुंडा पहुंच गया तथा अंततः अब्दुल्ला गनी नामक अधिकारी को रिश्वत देकर किले का फाटक खुलवा लिया। अक्टूबर 1687 ईसा में गोलकुंडा मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया और गोलकुंडा के शासक अबुल हसन को बंदी बनाकर दौलताबाद के किले में भेज दिया गया। मराठों से संघर्ष। दक्कन में औरंगजेब की मुख्य समस्या मराठे थे। औरंगजेब मराठों पर काबू करने के लिए दक्कनी सल्तनतों का सहयोग चाहता था, परंतु दक्कनी रियासतें मराठों को मुगलों के विरुद्ध अपनी ढाल मानती थी। यही कारण है कि कई वर्षों तक प्रयास करने के बावजूद औरंगजेब न तो मराठों पर काबू पा सका और न ही दक्कनी सल्तनतों को पूर्णतः अपने पक्ष में ला सका। यद्यपि इसके लिए उसने इस्लाम का सहारा भी लिया था। अंततः औरंगजेब ने निश्चय किया कि दक्कनी सल्तनतों बीजापुर तथा गोलकुंडा का विलय मुगल साम्राज्य में किए बिना मराठों पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। मराठों से मुगलों का संघर्ष एक केंद्रीय शक्ति तथा उभरती स्थानीय आकांक्षाओं के बीच होने वाला स्वाभाविक संघर्ष था। व्यापक आधार, अनुकूल भौगोलिक क्षेत्र, उच्च कोटि के प्रेरणादायी नेतृत्व के चलते दुस्साहसी मराठे शीघ्र ही मुगल साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हुए। मुगलों से शिवाजी का पहला संघर्ष 1656 ईसा में हुआ, जब शिवाजी ने अहमदनगर एवं जुन्नार के किले पर आक्रमण किया। 1663 ईसा में विजयी शिवाजी ने दक्षिण के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां को हराया। शिवाजी की बढ़ती शक्ति को कुचलने के लिए औरंगजेब ने जय सिंह को 1665 ईसा में दक्षिण भेजा। जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य जून
1665 में पुरंदर की संधि हुई, जिसके तहत शिवाजी ने 4 लाख खून वाले 23 किले मुगलों को सौंप दिए और स्वयं मार्च 1666 को आगरा के किले के दीवान-ए-आम में औरंगजेब के समक्ष प्रस्तुत हुए और यहीं से शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया, जहां से शिवाजी फरार हो गए। 1666 ईसा में आगरा में शिवाजी के साथ उसका व्यवहार तथा 1689 ईसा में संभाजी की हत्या उसकी बहुत बड़ी गलतियां साबित हुई। मराठों ने अपना संघर्ष जारी रखा, जो मराठा स्वतंत्रता संग्राम के नाम से प्रसिद्ध है, और औरंगजेब मृत्यु पर्यंत मराठों से संघर्ष में उलझा रहा। अंततः 1707 ईसा में औरंगाबाद में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि जिस प्रकार स्पेन के नासूर ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया, उसी प्रकार दक्कन ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया। औरंगजेब के समय में प्रमुख विद्रोह: बुंदेला विद्रोह 1661 ईसा। ओरछा के शासक चंपतराय के नेतृत्व में पराजित होने के बाद आधिपत्य स्वीकार करने के स्थान पर आत्महत्या कर ली। छत्रसाल के नेतृत्व में बीजापुर घेरा एवं पुरंदर की संधि के दौरान मुगलों की सराहनीय सेवा की। शिवाजी से विद्रोह की प्रेरणा ली। 1707 ईसा में बुंदेलखंड का स्वतंत्र शासक बना। अफगान विद्रोह उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र 1667 ईसा। उद्देश्य पृथक अफगान राज्य की स्थापना। इसे रोशनाई नामक धार्मिक संप्रदाय ने पृष्ठभूमि प्रदान की। अफगान विद्रोही भागों के नेतृत्व में मुगल सूबेदार अमीर खां ने दमन किया। अफरीदी नेता अकमल खां के नेतृत्व में स्वयं को राजा घोषित किया, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्का चलवाया। जाट विद्रोह 1669 ईसा। पहला संगठित विद्रोह औरंगजेब के समय का कारण किसानों एवं भूमि विषयक समस्या। प्रारंभ में गोकुला का विद्रोह एवं राजा राम का विद्रोह हुआ। राजा राम ने अकबर के मकबरे को लूटा था। चूड़ामन के नेतृत्व में औरंगजेब की मृत्यु पर्यंत विद्रोह करता रहा। अंत में मथुरा के पास भरतपुर नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सतनामी विद्रोह: मथुरा के निकट नारनौल नामक स्थान पर मार्च 1672 विद्रोह की शुरुआत एक सतनामी एवं स्थानीय मुगल सरदार के झगड़े को लेकर हुई। मूल रूप से एक धार्मिक संप्रदाय, शुद्ध अद्वैतवाद में विश्वास, इन्हें मुंडिया भी कहा जाता था। सत्य तथा ईश्वर में विश्वास रखने के कारण स्वयं को सतनामी पुकारते थे। सिख विद्रोह 1675 ईसा। उद्देश्य धार्मिक कारण। एकमात्र धार्मिक विद्रोह औरंगजेब के समय का अंतिम विद्रोह। अंग्रेजों का विद्रोह 1686 ईसा। अंग्रेजों को हुगली से बाहर खदेड़ दिया गया। राजपूत विद्रोह 1679 से 1709 ईसा। उत्तराधिकार की समस्या। अकबर का विद्रोह 1681 ईसा। मेवाड़ एवं मारवाड़ से सहायता का आश्वासन पाकर 11 जनवरी 1681 में स्वयं को बादशाह घोषित किया। फारस भाग गया और वहीं पर मृत्यु हो गई उसकी। धार्मिक नीति। औरंगजेब बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था। वह हदीस एवं शरअ का गहन अध्येता था। एक शासक के रूप में उसने तत्कालीन परिस्थितियों की आवश्यकताओं का आभास था। शरीयत के अनुपालन पर जोर देने के साथ साथ ही वह यह भी समझता था कि शक्तिशाली हिंदू सरदारों, राजाओं एवं जमींदारों को नाराज करने वाली नीति